मीन स्टैक के कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो मीन स्टैक में मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ MongoDB, सेकंड वन इज़ Express.js जो कि एक हमारा बैकएंड फ्रेमवर्क होता है, MongoDB हमारा डेटाबेस होता है, Angular जो हमारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है और Node.js रन टाइम एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मीन स्टैक में। तो अब हम इनको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट वन इज़, जब भी हमारा जो फ्लो रहेगा इंटरेक्शन का वो कैसे स्टार्ट होगा। यूज़र सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा विद एंगुलर। सबसे पहले यूज़र अपने ब्राउज़र में एंगुलर ऐप को ओपन करेगा, देन यूज़र क्या करेगा, फॉर्म को फिलअप करेगा या किसी बटन पे क्लिक करेगा। तो ये सारी चीज़ें एंगुलर हैंडल करता है। तो एंगुलर कहाँ हैंडल करता है, फ्रंट एंड पर। ओके, देन एंगुलर सेंड्स दिस रिक्वेस्ट टू Express.js और Node.js। सो एंगुलर डाटा को बैकएंड तक भेजता है यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट, मोस्टली थ्रू REST APIs या GraphQL। ओके, तो ये रिक्वेस्ट जाती है Express.js सर्वर पे जो कि Node.js इन्वायरमेंट में चल रहा होता है। तो नाउ Express.js क्या करेगा, उस लॉजिक को हैंडल करेगा। ठीक है, तो Express.js बैकएंड का लॉजिक हैंडल करता है, जैसे कि यूज़र का डाटा वैलिडेट करना, चेक करना कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पे बिजनेस लॉजिक को लिखा जाता है Express.js में। ठीक है, तो एक्सप्रेस क्या करेगा, देन इट विल टॉक्स टू MongoDB। अगर कोई डाटा डाटाबेस से फेच करना है या सेव करना है तो Express.js MongoDB से कनेक्ट करता है। एंड जो MongoDB रहता है हमारा, उसमें डाटा JSON फॉर्मेट में स्टोर होता है जो इजीली जावास्क्रिप्ट के साथ काम करता है। देन MongoDB क्या करेगा, सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू Express.js। तो Express.js रिस्पॉन्स को देन प्रोसेस करेगा और फाइनल रिजल्ट वापस एंगुलर को भेज देगा। ठीक है, तो एंगुलर क्या करेगा, उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, फ्रंट एंड पे उस रिजल्ट को शो करेगा, जैसे कि कुछ लिस्ट ऑफ यूजर्स होगी या सक्सेस मैसेज या एरर मैसेज। ठीक है, तो इस टाइप से एंगुलर उस रिजल्ट को UI पर शो करेगा। सो जो हमारी इंटरेक्शन है वो कैसे रहेगी, फर्स्टली यूज़र जो हमारा है वो कुछ भी टाइप करेगा या इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो एंगुलर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा Express.js पे, देन Express.js क्या करेगा, MongoDB पे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो MongoDB क्या करेगा, रिस्पॉन्स वापस भेजेगा Express.js को, देन Express.js फिर भेजेगा एंगुलर को, और एंगुलर क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को यूज़र को शो करेगा। ठीक है, तो वाई दिस इंटरेक्शन इज़ पावरफुल, मीन्स कि जो हमारा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एंगुलर, Express.js, MongoDB, ये सब जावास्क्रिप्ट में होते हैं, तो ईजी टू मेंटेन है ये सब। ठीक है, और डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है बिकॉज जो MongoDB में JSON फॉर्मेट में हम डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, और जो सारी लेयर्स हैं ना ये वो लूजली कपल्ड होती हैं, सो इट इज़ इजीली स्केलेबल।